हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। दोस्तों, आज से अपन एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरासाइटोलॉजी। तो आज अपन पैरासाइटोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, उसमें पैरासाइट्स क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, होस्ट के टाइप क्या होते हैं, और पैरासाइट का क्लासिफिकेशन और पैरासाइट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये सारे जानकारी अपन आज पैरासाइटोलॉजी की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैरासाइटोलॉजी क्या है। तो पैरासाइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैरासाइट, यानी जहाँ पे पैरासाइट की स्टडी की जाती है उस ब्रांच को अपन क्या बोल रहे हैं, पैरासाइटोलॉजी। तो चलो पैरासाइटोलॉजी की जो मेडिकल पैरासाइट है ना दोस्तों, यहाँ पे मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, तो ये डील्स क्या करता है, मतलब इसके अंतर्गत क्या आता है, जो पैरासाइट्स होते हैं और उनके द्वारा जो डिसीज और इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनकी स्टडी अपन क्या मेडिकल पैरासाइटोलॉजी के अंदर अपन इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत मेन है अपना पैरासाइट्स। क्या है दोस्तों, पैरासाइट्स। अब ये पैरासाइट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। तो पैरासाइट्स ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों, जो लिविंग होस्ट पर अनदर क्या दोस्तों, लिविंग होस्ट पर अपने नरिशमेंट के लिए या अपने फायदे के लिए आश्रित होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं पैरासाइट का जो इंट्रोडक्शन है, यानी डेफिनेशन समझते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइट क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अनदर होस्ट पर, कौन से दोस्तों, जो अनदर लिविंग होस्ट पर आश्रित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया दोस्तों, लिविंग होस्ट। अब पैरासाइट्स तो अपन ने समझ लिया, यानी ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने नरिशमेंट यानी अपने फायदे के लिए अनदर लिविंग होस्ट पर आश्रित होते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं। और जो अब लिविंग होस्ट क्या है, एक और शब्द आया दोस्तों, और एक क्या आया दोस्तों यहाँ पे, नरिशमेंट। क्या आया, एक आया नरिशमेंट। ये शब्द या ये वर्ड अपन को समझने होंगे, इनकी मीनिंग्स क्या होती हैं। तो साइटोलॉजी में आएंगे, जो अपन पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो पढ़ेंगे वो अपन को क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले अपना लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट के बारे में अपन ने जान लिया। अभी लिविंग होस्ट क्या होते हैं। तो लिविंग होस्ट ऐसे लिविंग होते हैं दोस्तों, ऐसे लिविंग जो पैरासाइट के लिए क्या जगह प्रोवाइड करते हैं, यानी अब घर प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, और उनके लिए नरिशमेंट यानी जो न्यूट्रिशन रहते हैं दोस्तों, न्यूट्रिशंस उनको प्रोवाइड करते हैं, और उनको ग्रोथ के लिए जगह देते हैं। तो ऐसे लिविंग को अपन क्या बोल रहे हैं, होस्ट कह रहे हैं दोस्तों। तो एक तो आ गया अपन नरिशमेंट से मतलब जो न्यूट्रिशंस इनसे लिविंग होस्ट से क्या पैरासाइट लेते हैं। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ पे, नरिशमेंट और लिविंग होस्ट क्या होते हैं। अब जो होस्ट होते हैं दोस्तों वो मोस्टली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले अपने पैरासाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, होस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों जो होस्ट होते हैं ना, होस्ट कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले होस्ट देखते हैं। तो पहला जो होस्ट होता है दोस्तों, डेफिनेटिव। क्या होता है, डेफिनेटिव होस्ट। और सेकंड होता है, इनको पहले अपन लिख लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। सेकंड होता है अपना इंटरमीडिएट होस्ट। कौन सा दोस्तों, इंटरमीडिएट होस्ट।
और थर्ड अपना कौन सा होता है, रिजर्वायर होस्ट। और फोर्थ होस्ट कौन सा होता है दोस्तों, एक्सीडेंटल होस्ट। तो सबसे पहले अपन ने जान लिया होस्ट क्या होते हैं, जो पैरासाइट के लिए रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लिविंग्स को अपन क्या बोल रहे हैं, होस्ट। होस्ट को मोस्टली यहाँ पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला डेफिनेटिव होस्ट, सेकंड है इंटरमीडिएट होस्ट, थर्ड है रिजर्वायर होस्ट, और फोर्थ है यहाँ पे एक्सीडेंटल होस्ट। तो सबसे पहले जानते हैं डेफिनेटिव होस्ट क्या होते हैं। तो डेफिनेटिव होस्ट वो होस्ट होते हैं दोस्तों जो जहां पे पैरासाइट का क्या दोस्तों, अडल्ट स्टेट, क्या दोस्तों, अडल्ट स्टेट होती है किसकी, पैरासाइट्स की, किसकी, पैरासाइट्स की क्या दोस्तों यहाँ पे अडल्ट स्टेट होती है। और यहाँ पे जो पैरासाइट होते हैं वो सेक्सुअली क्या दोस्तों, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे होस्ट को क्या बोल रहे हैं, डेफिनेटिव होस्ट बोल रहे हैं, जहां पे पैरासाइट की क्या अडल्ट स्टेज प्रेजेंट है दोस्तों, और वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट एग्जांपल डेफिनेटिव होस्ट का मॉस्किटो, यहाँ पे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे मॉस्किटो रहता है, मॉस्किटो में तो जो मॉस्किटो रहता है जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के लिए डेफिनेटिव होस्ट रहता है, क्योंकि इसमें ये जो मॉस्किटो के अंदर एडल्ट स्टेट रहती है प्लाज्मोडियम की, और वहीं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहीं अपन यहाँ पे जहाँ पे जो अडल्ट स्टेज होगी वहीं पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कोई लार्वल स्टेज में तो होगा नहीं। तो मॉस्किटो है बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्लाज्मोडियम इन डेफिनेटिव होस्ट के लिए। तो यहाँ पर सेकेंड वाला देखते हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट होस्ट। अब इंटरमीडिएट होस्ट क्या होते हैं दोस्तों, जहां पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, क्या जो पैरासाइट की क्या लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, और यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी ऐसा होस्ट जहां पे जो पैरासाइट की लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऐसे होस्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। वहीं थर्ड कौन सा होता है, थर्ड ऐसे होस्ट होते हैं, थर्ड अपन ऐसे होस्ट होते हैं जो पैरासाइट का एक जगह क्या दोस्तों जहां पे डेवलप होते हैं, यानी एक ही होस्ट में डेवलप होते हैं और वहीं इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, उसके द्वारा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। और ऐसे होस्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, रिजर्वायर होस्ट बोलते हैं। क्या ऐसे पैरासाइट्स जो एक ही होस्ट के अंदर ग्रोथ करते हैं, यानी रहते हैं और वहीं क्या इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, ऐसे होस्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, रिजर्वायर होस्ट बोलते हैं। और वहीं अपना कौन सा है फोर्थ दोस्तों, यहाँ पे एक्सीडेंटल होस्ट। एक्सीडेंटल होस्ट ऐसे होस्ट होते हैं जहां पे जो पैरासाइट रहता नहीं है, सरवाइव नहीं करता, लेकिन वो एक्सीडेंटली यानी अचानक कभी एक्सीडेंटली वो उस होस्ट में सरवाइव करता है, आ जाता है। ऐसे होस्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सीडेंटल होस्ट कहते हैं। ये तो हो गया होस्ट के बारे में। तो अपन आप वापस आ जाते हैं दोस्तों पैरासाइट, क्योंकि पैरासिटोलॉजी के लिए यहाँ पे मोस्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे पैरासाइट के बारे में जानते हैं। तो ये तो होस्ट के बारे में हो गया। तो वहीं अपना जानते हैं पैरासाइट्स। यहाँ पर वापस आते हैं दोस्तों। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, इसके तो अपने समझ लिया, ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अनदर अपने फायदे के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए अनदर होस्ट पर, अनदर लिविंग होस्ट पर क्या दोस्तों, अनदर लिविंग होस्ट पर
आश्रित रहते हैं अपने फायदे के लिए, ऐसे पैरासाइट्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पैरासाइट कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसको पैरासाइट्स को 6 से 7 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। तो अपन देखते हैं पैरासाइट का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इनके नाम लिख देते हैं अपन यहाँ पे, फिर समझते हैं डिटेल्स में। ये क्या है, पैरासाइट का क्लासिफिकेशन है दोस्तों, पैरासाइट्स, ये क्लासिफिकेशन है। टाइप आएंगे इस क्लासिफिकेशन के बाद देखेंगे अपन। तो 5 से 6 से 7 यहाँ पे क्लास में क्लासिफाई किया गया है पैरासाइट को। सबसे पहले है एक्टोपैरासाइट। क्या दोस्तों, एक्टोपैरासाइट्स। और सेकंड है अपना एंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट्स। और थर्ड है अपना यहाँ पे फ्री लिविंग पैरासाइट, फ्री लिविंग पैरासाइट। और फोर्थ है अपना यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। फिफ्थ है अपना यहाँ पे, फिफ्थ है फैकल्टेटिव पैरासाइट, पैरासाइट। और सिक्स है अपना यहाँ पे एक्सीडेंटल पैरासाइट। और सेवंथ है अपना यहाँ पे एब्रेंट पैरासाइट। तो यहाँ पे ये 7 क्लासों में दोस्तों यहाँ पे पैरासाइट को क्लासिफाई किया गया। ये सिर्फ क्लास हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन है दोस्तों, जो 7 टाइप में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या कौन कौन से 7 जो क्लास हैं जिसमें क्लासिफाई किया गया है पैरासाइट्स को। सबसे देखते हैं एक्टोपैरासाइट, और सेकंड है अपना एंडोपैरासाइट, थर्ड है अपना फ्री लिविंग पैरासाइट, और फोर्थ है ऑब्लिगेट पैरासाइट, और फिफ्थ है अपना फैकल्टेटिव पैरासाइट, और सिक्स है अपना एक्सीडेंटल पैरासाइट, और सेवंथ है अपना एब्रेंट पैरासाइट। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अपना जो है कौन सा, एक्टोपैरासाइट। अब एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं दोस्तों, जो बॉडी के आउटर सरफेस पर इंफेक्शन क्रिएट करते हैं, ऐसे पैरासाइट को क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक्टोपैरासाइट। क्या दोस्तों, जो बॉडी के आउटर सरफेस, किस पर, आउटर सरफेस पर इंफेक्शन क्रिएट करते हैं, ऐसे पैरासाइट्स को क्या एक्टोपैरासाइट कहते हैं। ये टिश्यू के अंदर पेनेट नहीं होते, यानी अंदर नहीं होते, ये सिर्फ बॉडी सरफेस, जो आउटर सरफेस होती है स्किन की, उस बॉडी के आउटर सरफेस पे ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ऐसे पैरासाइट्स को एक्टोपैरासाइट्स में रखा गया है। वहीं सेकेंड अपना क्या है दोस्तों, इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का सबसे पहले अपन दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पे लाइस और टिक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखते चलना है। यहाँ पे क्या है, लाइक्स और टिक्स, ये पैरासाइट्स के नाम है दोस्तों। टिक्स अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, लाइक्स और टिक्स, ये पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के आउटर सरफेस पे इंफेक्शन क्रिएट करते हैं। और सेकंड है अपना एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के इनर बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट करते हैं, ऐसे पैरासाइट्स को दोस्तों एंडोपैरासाइट कहते हैं। और एंडोपैरासाइट का बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ। यहाँ पे क्या दोस्तों, जो प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ
हेलमिन बेस्ट एग्जाम्पल हैं एंडोपैरासाइट के, जो बॉडी के इनर बॉडी में क्या इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले पैरासाइट को एंडोपैरासाइट कहते हैं। वहीं थर्ड है अपना दोस्तों फ्री लिविंग पैरासाइट, यानी या नॉन पैरासाइटिक स्टेज में ऐसे पैरासाइट जो नॉन पैरासाइटिक स्टेज में नॉन पैरासाइटिक यानी सिस्टिक फॉर्म में रहते हैं, ऐसे पैरासाइट को क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्री लिविंग पैरासाइट कहते हैं। अब ये सिस्टिक फॉर्म ऐसे रहते हैं जो नॉन पैरासाइटिक होती है, तो ऐसे पैरासाइट जो नॉन पैरासाइटिक यानी सिस्टिक फॉर्म में रहते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों, फ्री लिविंग पैरासाइट। वहीं फोर्थ अपना दोस्तों यहाँ पे है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट उन पैरासाइट्स को कहते हैं दोस्तों जो विदाउट होस्ट यानी बिना होस्ट के, क्या दोस्तों, ऐसे विदाउट होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते, ऐसे पैरासाइट्स को कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। और फिफ्थ है अपना दोस्तों ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का भी यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, तो जो गोंडाई और टॉक्सोप्लाज्मा, सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट जो विदाउट होस्ट के नहीं रह सकते, टॉक्सोप्लाज्मा ये एग्जांपल है दोस्तों। यहाँ पे याद करते चलना है, यहाँ पे आएंगे अपन जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हैगा ऐसे पैरासाइट्स के बारे में जो जैसे जियार्डिया लैमेला, टॉक्सोप्लाज्मा, ये सारे पैरासाइट्स अपन आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी विदाउट होस्ट जो एक्सेस नहीं कर पाते, यानी बिना होस्ट के जो जीवित नहीं रह सकते, ऐसे होस्ट को क्या ऐसे पैरासाइट्स को कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। और फिफ्थ है अपना फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब ये फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं दोस्तों, जो लिविंग फॉर्म में रह सकते हैं, मतलब कि पैरासाइटिक फॉर्म में फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं दोस्तों, जो फैकल्टेटिव पैरासाइटिक फॉर्म में और सिस्टिक फॉर्म, क्या दोस्तों, ये तो सिर्फ जो था ऑब्लिगेट पैरासाइट विदाउट होस्ट के रह रहा था, फ्री लिविंग पैरासाइट यानी जो नॉन पैरासाइटिक यानी सिस्टिक फॉर्म में रह रहा था। वहीं जो फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या दोस्तों, पैरासाइटिक फॉर्म में भी रह सकता है और अपना सिस्टिक फॉर्म दोनों में रह सकता है। तो ऐसे पैरासाइट्स को बोलते हैं दोस्तों फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट का यहाँ पे एग्जाम्पल है निगेलेरिया, क्या दोस्तों, निगलेरिया। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते जाना है, यहाँ पे फैकल्टेटिव पैरासाइट का क्या है, निगेलिया। और 6 अपना आता है दोस्तों एक्सीडेंटल पैरासाइट्स। तो ऐसे पैरासाइट्स जो एक्सीडेंटली ह्यूमन में क्या आ जाते हैं, ह्यूमन या अनदर जो लिविंग रहते हैं उनमें एक्सीडेंट वैसे सरवाइव नहीं करते, लेकिन ना सरवाइव करते हैं और ना ही इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली वो ह्यूमन के लिए यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं यानी डिसीज कॉज करते हैं। ऐसे अपन पैरासाइट्स को एक्सीडेंटली पैरासाइट कहते हैं। तो एक्सीडेंटली जो पैरासाइट्स होते हैं, डॉग जो अपना एक्सीडेंटल पैरासाइट का मोस्ट एग्जांपल कौन सा है दोस्तों, एकाइनोकोकस। क्या दोस्तों, यहाँ पे एकाइनोकोकस, यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं। किसको देख रहे हैं अपन, एक्सीडेंटली। एकाइनोकोकस जो एक्सीडेंटली ह्यूमन को इन्फेक्शन क्रिएट करता है। और एब्रेंट 7th अपनी क्लास कौन सी है दोस्तों पैरासाइट की, एब्रेंट पैरासाइट। एब्रेंट पैरासाइट क्या होते हैं दोस्तों, जो ऐसे पैरासाइट्स जो लिविंग या किसी भी लिविंग्स के
सरवाइव तो करते हैं, मतलब इन्फेक्शन क्रिएट तो किसी होस्ट के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट तो करते हैं, लेकिन वो आगे डेवलप्ड नहीं कर पाते, आगे अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते। ऐसे पैरासाइट्स को कहते हैं एब्रेंट्स पैरासाइट। तो ये तो हो गई दोस्तों अपने किसकी बात, पैरासाइट्स की क्लास के बाद, जो 7 क्लासों में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, उनके एग्जाम्पल भी देखे। आगे देखते हैं अपन दोस्तों टाइप्स ऑफ पैरासाइट। क्या देखते हैं, पैरासाइट्स के टाइप देखते हैं दोस्तों। पैरासाइटोलॉजी का मोस्ट यहाँ पे पैरासाइट्स के बारे में जानना, तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट देखते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ पैरासाइट, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स में दोस्तों यहाँ पे जो पैरासाइट्स को ऊपर देखते हैं एक बार, पैरासाइट्स इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया पैरासाइट्स को। फर्स्ट है प्रोटोजोआ और सेकंड से अपना किसमें हेलमिंथ, यानी इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पैरासाइट 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के, फर्स्ट है अपना प्रोटोजोआ, जो कैसा होता है दोस्तों, यूनिसेल्यूलर। कैसा होता है, जो प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेल्यूलर होते हैं। भाई हेलमिंथ यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर। ये 2 टाइप्स होते हैं दोस्तों पैरासाइट्स के। फर्स्ट है प्रोटोजोआ और सेकंड है अपना हेलमिंथ। तो यहाँ पे देखते हैं, और जो प्रोटोजोआ होते हैं दोस्तों इनको भी अब 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किसमें, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। फर्स्ट अपना क्या है यहाँ पे, अमीबा। फर्स्ट है अपना अमीबा, सेकंड है अपना फ्लैजिलेट्स और थर्ड है अपना यहाँ पे स्पोरोजोआ और ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ अपना कौन सा है, सिलिएट्स। तो यहाँ पे सबसे पैरासाइट्स को सबसे पहले 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है प्रोटोजोआ और सेकंड है हेलमिंथ। तो वही है, जो प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी एक कोश के होते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर भी प्रोटोजोआ को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है अमीबा, सेकंड है फ्लैजिलेट्स और थर्ड है अपना स्पोरोजोआ और फोर्थ है अपना सिलिएट्स। वही हेलमिंथ को भी अब थर्ड क्लास मतलब कि यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में बांटा गया है। यहाँ पे इसे देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला होता है निमेटोड्स। क्या दोस्तों, निमेटोड्स। और सेकंड होता है दोस्तों अपना यहाँ पे कैस्टोड्स और यहाँ पे थर्ड होता है, यहाँ पे थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेमेटोड्स। यानी जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट प्रोटोजोआ, सेकंड हेलमिंथ। तो वहीं जो प्रोटोजोआ को भी फिर 4 टाइप में डिवाइड किया, अमीबा, फ्लैजिलेट, स्पोरोजोआ और सिलिएट्स।
और हेलमिंथ को यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है नेमेटोड्स, नेमेटोड्स और कैस्टोड और ट्रेमाटोड्स। तो ये 3 टाइप्स हो गए हेलमिंथ के, और 4 टाइप्स हो गए यहाँ पे दोस्तों प्रोटोजोआ के। ये अपन को क्लासिफाई किया गया है, तो इनके अपन एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो सबसे जो अमीबा, यहाँ पे फर्स्ट टाइप कौन सा है दोस्तों प्रोटोजोआ का? अमीबा। तो अमीबा का जो एग्जाम्पल है एंट अमीबा। जो एंट अमीबा होता है दोस्तों, अमीबा, एंट अमीबा एग्जाम्पल है इसका, किसका? अमीबा का एग्जाम्पल। वहीं सेकंड फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट के अंदर क्या क्या देखेंगे अपना? तो फ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? जैसे जियार्डिया, जियार्डिया जो जियार्डिया लैमेला होता है वो फ्लैजिलेट्स के अंतर्गत आता है। वहीं ट्राइकोकोमस, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जरूर नहीं, फिर आगे जो पैरासाइट की नेक्स्ट क्लास रहेंगी उनमें इन जैसे अमीबा, जियार्डिया लैमेला, इन सारे पैरासाइट्स को अलग अलग यहाँ पे अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, एंट अमीबा हो गया। और यहाँ पे फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? फ्लैजिलेट का जो जियार्डिया लैमेला हो गया, और स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ तो आप मोस्ट सिंपल एग्जांपल प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है दोस्तों, यहाँ पे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है दोस्तों? एक प्रकार स्पोरोजोआ। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम जब भी पढ़ेंगे तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो स्पोरोजोआ के अंतर्गत आता है। वहीं जियार्डिया लैमेला को अगर अपन स्टडी करेंगे तो वहीं वो किसके अंतर्गत आता है? वो फ्लैजिलेट के अंतर्गत आता है। वहीं अमीबा, अगर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का अगर स्टडी करेंगे तो अमीबा के अंतर्गत आता है। और ये सब ऐसे सिलिएट्स, स्पोरोजोआ, फ्लैजिलेट वो किसके अंतर्गत? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही यहाँ पे स्पोरोजोआ, प्लाज्मोडियम देख लिया। वहीं सिलिएट्स की बात करें तो सिलिएट्स का यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। तो यह है बैलेंटिडियम। क्या है दोस्तों? बैलेंटिडियम। ये एग्जांपल है जो आपको याद होना चाहिए। वहीं अपन ये तो हो गए प्रोटोजोआ के। जो अमीबा का एग्जांपल हो गया, फ्लैजिलेट का होगा, स्पोरोजोआ का होगा, सिलिएट्स का होगा। वहीं अपन एक एक यहाँ पे हेलमिंथ के अंतर्गत जो 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हेलमिंथ को, उन नेमाटोड्स, कैस्टोड, ट्रेमाटोड, इनके भी एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, बाद में आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो सबसे जो नेमाटोड होते हैं तो एस्कैरिस। एग्जाम्पल क्या है इसका? एस्कैरिस। एस्कैरिस ये क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया नेमाटोड्स का। वहीं कैस्टोड्स का क्या है? तो टीनिया। टीनिया इसका एग्जाम्पल है, किसका? कैस्टोड्स का। वहीं अपना ट्रेमाटोड्स का एक एग्जाम्पल देते हैं तो इसका स्काइस्टोमा, फैसियोला। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? यहाँ पे ट्रेमाटोड्स का फैसियोला। फैसियोला इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये यहाँ पे पैरासाइट्स के यहाँ पे डिवाइड टाइप्स देख लिए, टाइप्स ऑफ पैरासाइट देख लिया दोस्तों। यहाँ पे इतने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पे पैरासाइट्स के। उन टू टाइप्स के भी अंदर यहाँ पे टाइप्स देखे गए। तो यहाँ पे पैरासाइट 2 टाइप्स का होगा, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ। तो प्रोटोजोआ का 4 टाइप्स यहाँ पे डिवाइड किया गया, अमीबा, फ्लैजिलेट, स्पोरोजोआ और सिलिएट्स। वहीं हेलमिंथ को भी यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे नेमाटोड्स, कैस्टोड और ट्रेमाटोड्स। और इनके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, देख लिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपन लाइफ साइकिल। यहाँ पे आगे देखते हैं जूनोसिस। क्या दोस्तों? यहाँ पे एक जो अपन इंट्रोडक्शन ही पार्ट देख रहे हैं पैरासिटोलॉजी के, तो यहाँ पे देखते हैं जूनोसिस। अब ये जूनोसिस क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे तो जूनोसिस जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे क्या दोस्तों, होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। क्या दोस्तों? जो होस्ट होते हैं, होस्ट एंड जो पैरासाइट
पैरासाइट रिलेशनशिप को यहां पे डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने यहां पे 3 डिस्क्रिप्शन दिए हैं दोस्तों। यहां पे सबसे सिम्बायोसिस, फर्स्ट और सेकेंड है यहां पे कमेंसलिज्म, और थर्ड है दोस्तों यहां पे पैरासिटिज्म। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने जो होस्ट और पैरासाइट्स के यहाँ पे रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया है, अब सिम्बायोसिस और कमेंसलिज्म और यहाँ पे पैरासिटिज्म, तो ये क्या होती हैं ये देखते हैं। तो जैसे होस्ट हुआ और क्या हुआ दोस्तों, पैरासाइट्स। यहाँ सिम्बायोसिस क्या है, जो होस्ट होता है और पैरासाइट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पैरासाइट लिखते हैं, यहाँ पे होस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरासाइट होता है वो होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है, यानी जो नरिशमेंट लेता है, क्या दोस्तों, इससे नरिशमेंट लेता है पैरासाइट होस्ट से, और होस्ट पैरासाइट से नरिशमेंट लेता है। लेकिन दोनों से एक दूसरे से नरिशमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो ना ही वो एक दूसरे को क्या दोस्तों इन्फेक्शन फैला रहा है। क्या दोस्तों, पैरासाइट है, पैरासाइट होस्ट से नरिशमेंट ले रहा है, होस्ट पैरासाइट से नरिशमेंट ले रहा है, लेकिन वो एक दूसरे को क्या हानि यानी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ऐसे पैरासाइट्स को क्या सिम्बायोसिस कहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बताया गया यहाँ पे, सिम्बायोसिस। जो पैरासाइट होस्ट से नरिशमेंट लेगा और होस्ट पैरासाइट से नरिशमेंट लेगा, लेकिन वो दोनों को आपस में क्या इन्फेक्शन या फिर नुकसान एक दूसरे को नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे रिलेशनशिप को यहाँ पे सिम्बायोसिस कहा गया। भाई सेकंड है अपना दोस्तों यहाँ पे कमेंसलिज्म। अभी कमेंसलिज्म क्या होता है, तो जो पैरासाइट्स होते हैं और होस्ट होता है। तो यहाँ पे कमेंसलिज्म के अंतर्गत यहाँ पे दोस्तों जो पैरासाइट्स क्या दोस्तों यहाँ पे होस्ट से न्यूट्रिशन तो लेगा, लेकिन होस्ट पैरासाइट से कोई न्यूट्रिशन नहीं लेगा, और ना ही पैरासाइट होस्ट रहेगा उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को दोस्तों यहाँ पे कमेंसलिज्म कहा गया। और थर्ड यहाँ पे WHO ने बताया दोस्तों पैरासिटिज्म। अब ये पैरासिटिज्म क्या है दोस्तों, तो जो पैरासाइट्स होते हैं, ऐसे पैरासाइट जो होस्ट से नरिशमेंट तो लेंगे, नरिशमेंट होस्ट से ले रहे हैं, लेकिन वो उसको होस्ट के लिए इन्फेक्शन यानी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को यहाँ पे पैरासिटिज्म कहा गया। तो यहाँ पे ये तो रिलेशनशिप की बात हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे लाइफ साइकिल, यानी जैसे अपनी एक लाइफ पे अपन देखते हैं पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल अलग होती है, ह्यूमंस की लाइफ साइकिल यहाँ पे अलग होती है। जिससे अपन जन्म लेने के बाद अपन सरवाइव करते हैं, लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं ना वो अलग होते हैं। उनके लिए अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, होस्ट की ज़रूरत रहती है। या तो ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो सिंगल होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है जिनको, और कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनको एक से अधिक होस्ट की यहाँ पे ज़रूरत रहती है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट्स की, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक डायरेक्ट लाइफ साइकिल वाले पैरासाइट्स और एक इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल वाले पैरासाइट। क्या दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट है डायरेक्ट लाइफ साइकिल वाले पैरासाइट, और सेकंड है अपने यहाँ पे दोस्तों इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल वाले पैरासाइट्स। तो ऐसे पैरासाइट्स जिनको सिर्फ सिंगल होस्ट की यहाँ पे जरूरत रहती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है, डायरेक्ट लाइफ साइकिल होती है। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों एंट अमीबा।
एंट अमीबा क्या दोस्तों यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, जो सिर्फ ऐसे सिंगल ह्यूमन होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है इसको दोस्तों यहाँ पे, तो एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और वहीं अपन डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, कुछ ऐसे होस्ट रहते हैं जिनको दो या दो से अधिक होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल को यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल के में रखा गया है। तो जैसे जिसको एक से अधिक होस्ट की जरूरत रहती है वो है अपना यहाँ पे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है दोस्तों जो मलेरिया, तो इसको यहाँ पे दो होस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। कौन से दोस्तों? डेफिनेटिव होस्ट और यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट, इन इसको दो होस्ट की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रहता है दोस्तों, तो पहला जो डेफिनेटिव होस्ट रहता है वो मॉस्किटो रहता है। कौन रहता है दोस्तों? मॉस्किटो। और सेकंड जो इंटरमीडिएट होस्ट किस में कंप्लीट करता है दोस्तों? ह्यूमन में। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मॉस्किटो के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे ह्यूमन के अंदर दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है, एसेक्सुअल। तो ऐसे होस्ट की लाइफ साइकिल कौन सी होगी? तो इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल में रखा गया। तो ये तो हो गई दोस्तों आज की अपनी जो क्लास पैरासाइटोलॉजी के कंप्लीट जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट था। आगे अपन ऐसी और वीडियो बनाएंगे जिसमें अपना क्या रहेगा, जो जैसे जियार्डिया लैमेला पड़ा, एंटामिबा हिस्टोलिटिका, ऐसे सारे जो पैरासाइट्स हैं उनकी स्टडी अपन पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत और डीप में आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।